खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा के केंद्रीय जेल के 4 दीवारी में गूंजती रहती है बंदियों की गूंज। तरह तरह की यातनाएं केंद्रीय जेल के अंदर की जाती है। सेना के रिटायर्ड जवान व समाज सेवी कमांडो अरुण गौतम ने प्रेस वार्ता कर रीवा जेल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमांडो ने बताया कि मुझे जनता की आवाज को उठाने के बदले इतनी बड़ी सजा मिली कि सरकार एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया गया और जेल में जाने के बाद मुझे कुछ फर्जी मुकदमे दिखाकर एनएसए की कार्रवाई की गई। इसके बाद जेल के अंदर का तांडव देखने को मिला। कमांडो अरुण गौतम की माने तो जब कोई बंदी जेल में आता है तो उसका स्वागत पट्टों से किया जाता है। यहाँ तक कि बीपी नाप नाप कर मारपीट जेल के अधिकारी सजा काट रहे कैदियों को कराते हैं और एडवांस रकम के साथ माहवारी बांधते हैं। जो पैसे नहीं देते उनके साथ आदमखोर की तरह व्यवहार करते हैं। खाने के साथ साथ रहने सोने की भी चार्ज लिए जाते हैं। इस तरह से एक वातावरण बना कि आपने शासन की बहुत सारी क्षतियां की हैं, रासुका जैसा अपराध आपके ऊपर लगा, तो इतने अपराध एक साथ 10 महीने में कैसे हो गए? आपको ध्यान नहीं था या आप उसमें इंतजाम भी थे, जैसा कि पुलिस ने FIR में लिखा? क्या सच्चाई? देखिए, शासन प्रशासन ने अपना काम किया, जो उसको उचित लगा तो शासन प्रशासन अपना काम किया, और जो हमको लगा कि हमको जनता के बीच में, मैं एक फौजी होने के नाते, जैसे मैं जिस तरह फौज में था और अपने देश के लिए फौज में रह करके काम करता था, उसी तरह मैं जब समाज में आया तो समाज में भी सेम फौजी की भांति सेम वही रूटीन, सेम वही कार्य करने का तरीका, उसमें कोई तब्दील नहीं हुआ। मुझे ये नहीं पता था कि इसमें शासन प्रशासन को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई समस्या हो रहा है। तो उसको मुर्दा कॉलोनी बोला जाता था और उसका नाम था कमला नगर। वहाँ पर न तो रोड था, न नाली था, न बिजली था, न पानी था, यानी हर एक प्रकार की समस्या थी। मैंने पूरे फौजियों के साथ मीटिंग किया और मैंने बोला कि देखिए, अगर यहाँ पर कुछ विकास करना है तो हमको आपको सबको बढ़ करके आगे आना पड़ेगा और उसका हिस्सा लेना पड़ेगा। उस समय पर नौकरी में था, तो जब मैं छुट्टी में आता था तो हर एक छुट्टी में कहीं रोड, कहीं नाली, कहीं बिजली, कहीं पानी का, ये सब काम करने लगा। और आज के डेट में जहाँ पर 10 kVA के 2 ट्रांसफार्मर थे जिस कॉलोनी में, उस कॉलोनी में 25 kVA के 4 ट्रांसफार्मर, 100 kVA के 2 ट्रांसफार्मर और 84 पोल गाड़ करके उसको लोगों ने कमला नगर से नाम बदल के कमांडो नगर रख दिया। कि अभी जो हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो अभी बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया है, हमारा हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। जेल में जाने के बाद 3 महीने के बाद ही आपका टेलीफोन चालू होगा। तो 3 महीने के बाद टेलीफोन का ज़रूरत कहाँ पड़ता है? मान लीजिए कोई केरला का आकर के यहाँ पर बंद हो गया है, कोई पंजाब का बंद हो गया है, कोई यूपी का बंद हो गया है, तो उसको तो तत्काल व्यवस्था चाहिए टेलीफोन का, चूँकि अगले के परिजन को भी नहीं पता रहता और उस टाइम पर वकील करना होता है। क्या जेल में सभी गुनाहगार लोग ही जाते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 70% व्यक्ति निर्दोष जेल में बंद है। 70% व्यक्ति। झूठे मामले पुलिस यदि सही से इन्वेस्टिगेशन करे तो आज जो 2500 कैदी केंद्रीय जेल रीवा में कैद हैं, तो मैं बोलता हूँ 25 व्यक्ति भी नहीं होंगे। सही इन्वेस्टिगेशन उसका होना चाहिए, सही जांच होना चाहिए। मैं अपने ऊपर ही बता रहा हूँ कि अभी 4 मुकदमे तो ऐसे हैं जो मेरे ऊपर रासुका लगने के बाद मुझे पता चला कि ये भी है। 107-16 का मुझे पता ही नहीं था कि 107-16 मुझे मेरे ऊपर कब लागू किए और वो मामला कब दर्ज किया, मुझे उसका नहीं पता था। तो यहाँ पर मैं कैदियों से बात करता था, हवालाती जो विचाराधीन बंदी थे उनसे ही मैं बात करता था। वो सारा यही सब समस्या बताते थे कि ये सबसे बड़ा समस्या यही है कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ और हमारे को उठा करके जेल में बंद कर दिया। 74 विधानसभा में आप जैसे सामाजिक कार्य कर रहे थे, 74 विधानसभा आपका नाम काफ़ी तेजी से उछल कर आया है। क्या आप मतलब राजनीति में भाग लेना चाहते हैं किसी पार्टी से या निर्दलीय? देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि राजनीति मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मैं
राजनीति में बिल्कुल नहीं भाग लेना चाहता, राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन राजनीति करने वाले से भी मेरा अनुरोध है कि वो जो मैं सामाजिक कार्य करता हूँ उसमें मेरा सहयोग दे, मुझे अपनी ताकत दे। इस तरह से रासुका लगा करके जेल के अंदर न डालें। चलिए, अगर आपको ऐसा भी है, आप हमको जेल के अंदर डालने से अगर आपको कहीं न कहीं अच्छा लग रहा है या तो आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप डालिए, लेकिन जो सरकार का योजना है उसको जनता तक ज़रूर आप पहुँचाएं और जनता में वो लागू करें। जेल के अंदर की व्यवस्थाएं मैं अभी बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय जेल रीवा का रहने का जो आपका हवालाती और कैदी हैं उनका कैपेसिटी 716 का है और वहाँ पर रह रहे हैं 2500 बंदे। 2500 हवालाती और कैदी दोनों मिलाकर के 2500 लोग रह रहे हैं वहाँ पर। तो आप बताइए, मैंने तो सुना था और देखा भी था कि एक बिस्तर में 2 आदमी तो सो सकते हैं, अच्छी बात है, मैं भी देखा था। लेकिन एक बिस्तर में 4 आदमी सोते हैं केंद्रीय जेल रीवा में, मैंने देखा है। अब आप सोचिए कि जब एक बिस्तर में 4 आदमी सोएंगे तो क्या इंसान की भांति सोएंगे, क्या वो जानवर की भांति सोएंगे कि एक निर्जीव वस्तु ईंटे की भांति उनको जोड़ दिया जाता है। सच्चाई यही है कि उनको ईंटे की तरह ऐसे करके बिल्कुल एकदम लेटाते हैं और यदि उसको रात को कहीं टॉयलेट जाना हुआ तो बेचारा टॉयलेट तक नहीं जा पाता। इसलिए नहीं जा पाता कि जब वो टॉयलेट करके वापस लौटेगा तो उसको जगह लेटने के लिए नहीं मिलेगी। इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं, यहाँ रीवा जेल की शासन की? इसमें तो हम शासन प्रशासन दोनों का हम अगर हमारे नज़रिए से आप देखेंगे तो मैं बोलूँगा दोनों का दोष है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।